हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद आज कृष्ण कथा कहने का अवसर मिल रहा है। कृष्ण की बहुत सुंदर सी कथा। मतलब पिछली बार हमने लास्ट टाइम तुकाराम की कहानियों से पहले कृष्ण की जो कालिया दमन की लीला थी, वहां पर हमने शायद स्टॉप लिया था। और उसके बाद हम थोड़ा इधर-उधर भटक नहीं गए थे। मतलब तुकाराम की इतनी सुंदर-सुंदर कहानियाँ हमने सुनी, फिर रांति देव की कथा सुनी। तो अब ये आज जो है, ये मैं कृष्ण की ही लीला में एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने वाली हूँ। लेकिन कृष्ण की लीला से पहले एक बहुत और भी ज़्यादा मधुर और थोड़ी मज़ेदार नारद मुनि की एक कहानी सुनेंगे, फिर मैं कृष्ण लीला पर आऊँगी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण की लीलाओं में जितने ऑल द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, जो भी ये मतलब अर्थ, फायर, एयर, वाटर, ईथर, ये जो पंच धातु हैं, इन सब को कृष्ण ने सबको प्योरीफाई किया है और सबको शुद्धिकरण किया है। कृष्ण ने कैसे किया? जब माटी खाई तो धरती का शुद्धिकरण हो गया, करेक्ट? अर्थ का शुद्धिकरण हुआ। जब कालिया दमन की लीला हुई तो पानी का, जल का शुद्धिकरण हुआ। जब उन्होंने शकटासुर का वध किया तो वायु का शुद्धिकरण हुआ। व्योमासुर की अभी तक कथा हमने सुनी नहीं है। व्योमासुर का जब असर किया, जब वध किया था, तब स्पेस, आकाश, उसका शुद्धिकरण हुआ था। और अग्नि का शुद्धिकरण किया था जब उन्होंने ये दावानल की लीला की थी। दावानल की लीला सुनने से पहले एक बहुत सुंदर और मधुर, जैसा मैं बोल रही थी, नारद मुनि की एक कथा मैं आपसे सुनाना चाहती हूँ। ये नारद मुनि की कथा इसलिए सुना रही हूँ ताकि कई बार हमारे मन में ये एक थोड़ा-सा डाउट आती है, शंका आती है, मन में डाउट आता है कि इस प्रकार के खेल कैसे कर सकते हैं कृष्ण भगवान जी? तो कि उनकी ये ऐसी कैपेसिटी कैसी थी? इतने वियर्ड, अजीबो-गरीब तरह के वो कैसे लीलाएँ रच सकते थे? नॉट पॉसिबल। कभी-कभी कइयों के मन में आता होगा वो शंका। तो उसी के संदर्भ में कि बहुत सुंदर कथा है कि जो कई बार प्रभुपाद जी जो थे, वो इस कथा का उदाहरण देते थे। एक बार की बात है कि नारद मुनि हमेशा अपनी वीणा लेकर नारायण नारायण इस प्रकार गाते हुए वो धरती का भ्रमण करते हैं। तो नारद मुनि एक बार ऐसे ही टहलते हुए उनके मन में आया, बहुत दिनों से मैंने अपने प्रभु विष्णु भगवान के दर्शन नहीं किए हैं, कृष्ण भगवान के दर्शन नहीं किए, मैं मिलने जाता हूँ। तो नारद मुनि भगवान जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तब राह में उन्हें एक ब्राह्मण मिला। ब्राह्मण ने कहा, मुनिवर आपको देखकर मैं धन्य हो गया। प्रणाम मुनिवर, कहाँ जा रहे हैं आप इतनी जल्दी में? तो नारद मुनि कहने लगे कि मैं अपने प्रभु से मिलने वैकुंठ लोक जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा, अच्छा, आप वैकुंठ लोक जा रहे हैं मुनिवर, मुझ पर एक छोटी सी कृपा कीजिएगा। तो बोले, हाँ हाँ बताओ वत्स, क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? तो बोले, मुनिवर जब आप पहुंचेंगे वहां पर तो मेरे प्रभु से जरा पूछना कि मेरी मुक्ति कब होगी। तो नारद मुनि ने हल्की सी एक मुस्कुराहट देते हुए कहा, ओके, स्माइल्ड एंड नॉडेड। बोले ठीक है। आगे बढ़ गए, थोड़ा सा आगे बढ़े तो वहां पर उनको एक मोची मिला। अपना काम कर रहा था, बिजी था, उसने देखा सडनली ये गीत नारायण नारायण की धुन आ रही है, तो उसने आंख उठाकर देखा तो सामने से नारद मुनि जा रहे थे। नारद मुनि जी कह के उसने कहा, मुनिवर प्रणाम। तो बोले, कहो वत्स क्या हाल है? तो बोले, मैं ठीक हूँ, आपको देखकर मेरा तो दिन इतना बढ़िया हो गया और मेरे तो भाग्य खुल गए। तो बोले, कहाँ जा रहे हैं आप इतनी जल्दी में, इतने मग्न होकर, मस्त?
तो बोले मैं आज वैकुंठ लोक जा रहा हूँ अपने प्रभु के दर्शन करने। तो बोले आप वैकुंठ लोक जा रहे हैं? प्रभु, मुनिवर मुझ पर एक छोटी सी कृपा कीजिएगा। जब आप मेरे प्रभु से मिले तो उनसे जरा पूछिएगा कि मेरी मुक्ति कब होगी। तो नारद मुनि फिर से मुस्कुरा दिए और बोले ठीक है। और नारद मुनि आगे बढ़ गए, आगे बढ़े और उसके बाद सीधा वो पहुंचे वैकुंठ लोक। जब वे वैकुंठ लोक पहुंचे तो वहां पर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और फिर उसके बाद उनसे कुछ वार्तालाप की, कुछ समय बिताया और फिर कहने लगे कि प्रभु, अब मैं जाना चाहता हूँ, पर रास्ते में मुझे आपके दो भक्त मिले थे। एक ब्राह्मण था और एक मोची था, और इन दोनों ने मुझसे ये अ, आग्रह किया है, कि निवेदन किया है कि मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि इन दोनों की मुक्ति कब होगी। ये अपने मृत्यु और जन्म और मृत्यु के चक्कर से इनको कब छुटकारा मिलेगा। तो भगवान सोचने लगे और भगवान ने कहा कि नारद मुनि जी, ऐसा है कि जब जाते हुए आपको उनको जवाब देना पड़ेगा ना, तो नहीं नहीं, पहले बोले कि ऐसा है कि प्रश्न अच्छे पूछे हैं उन्होंने, पर ये जो ब्राह्मण है, इसका मोक्ष तो इसको अभी कुछ जन्म लगेंगे, परंतु ये जो मोची है, इसका तो जन्म, इसका जो मोक्ष है, उद्धार है, इसी जन्म में हो जाएगा। तो नारद मुनि एकदम आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड कि ये क्या हो गया। तब नारद मुनि ने बोला कि प्रभु, कुछ समझ नहीं आई। ये आपका जो एनालिसिस है और आपका जो जजमेंट है, ये कुछ समझ नहीं आया। ये आप समझाइए। ब्राह्मण तो बड़े ऊंचे कुल का है, रोज आपके नाम का प्रचार करता है, रोज इतना पूजा पाठ करता है, यज्ञ करता है, हवन करता है, इतने अच्छे कुल में उसका जन्म हुआ है। पूरा दिन वो पंडिताई करता है, वो ज्ञानी है, वेद पाठों का, उसका वेदों का, शास्त्रों का उसने अध्ययन किया हुआ है, तो उसका तो उद्धार इसी जन्म में बनता है। तो नारद मुनि, तो भगवान बोले और फिर उसके बाद नारद मुनि कहने लगे, और ये मोची, मोची तो एक छोटे से कुल में जन्मा हुआ, चमड़े का काम करने वाला एक हीन जाति का और हीन व्यक्ति है। वो कहाँ आपके नाम के गुणगान करता है, वो क्यों आपका प्रचार, वो कहाँ आपका, इस आपने कैसे डिसाइड कर ली कि उसका उद्धार और उसका मोक्ष इसी जन्म में होगा। तो प्रभु जो थे वो मुस्कुरा दिए और हंसने लग गए। वो बोले, नारद मुनि, आप बहुत भोले हैं। एक काम कीजिएगा, आज जब आप वापस जाएंगे ना, तो मेरी प्रेरणा से ये दोनों, ये ब्राह्मण और ये मोची, दोबारा आपसे मिलेंगे ही, और फिर मेरी प्रेरणा से ये आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। वो पूछेंगे कि मैं यहाँ पर वैकुंठ में क्या कर रहा था। तब जब ये प्रश्न आपसे पूछेंगे, तब आप उनको ये जवाब दीजिएगा कि मैं जो है, एक सुई की आंख में से एक हाथी को पिरो रहा था। एक सुई की आंख में से एक हाथी पिरो रहा था। बस, आपको आपके प्रश्नों का जवाब इनके ही उत्तरों से मिल जाएगा। नारद मुनि थोड़ा विस्मित हो गए और फिर अपने विस्मय में उन्होंने प्रणाम किया और फिर वहां से नारायण नारायण गान करते हुए और वो वैकुंठ लोक से चले गए। उनका तो काम ही है पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करना, वहां वहां जो भक्त उनको मिलते हैं उनका उद्धार करना, किसी के गुरु बन जाते हैं, किसी को शिक्षा देते हैं। इस प्रकार वो आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े, सबसे पहले थोड़ी देर बाद फिर से वो मोची के पास पहुंचे। तो मोची ने उनको देखा, बोले, अरे प्रणाम मुनिवर, आपको देखकर बड़ा खुश हो रहा हूँ मैं, आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ, मुझे बताइए आपका ये जो टूर था, ट्रिप था वैकुंठ लोक का, अभी हमारे अ, भारत देश ने चंद्रयान पर एक ट्रिप लगाया है, कल पहुंचा है हमारा, तो आप मुझे बताइए कि ये जो आप ब्रह्मांड का, सॉरी, जो वैकुंठ लोक का जो ट्रिप करके आ रहे हैं, हाउ वाज योर ट्रिप, आपका ये टूर कैसा था, और वहां पर जरा बताइए क्या हो रहा था, वहां पे वातावरण कैसा है, वहां पर सारे जीव वैकुंठवासी क्या कर रहे होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये बताइए कि वहां पर हमारे भगवान क्या कर रहे थे। तो नारद मुनि ने बोला, अच्छा तुम ये जानना चाहते हो कि भगवान जी वहां पर क्या कर रहे थे। बोले, हाँ हाँ, बताइए बताइए। तो नारद मुनि ने कहा कि भगवान जी जो थे ना, वहां पर एक सुई की आंख में से एक हाथी को पिरो रहे थे।
तो ब्राह्मण बोला, अरे नारद मुनि क्यों मजाक कर रहे हैं आप? हम लोगों से तो एक सुई की आंख में से धागा भी नहीं पिरोया जाता। एक उम्र के बाद में सबको ही चश्मा लग जाता है, उससे पहले भी नहीं पिरोया जाता। बच्चों को ही लेके देख लो, उनसे भी सुई की आंख में से धागा भी नहीं पिरोया जाता। ये आप मजाक का समय नहीं है, मैं सच में जानना चाहता हूँ कि वो क्या कर रहे थे। नारद मुनि हंसने लगे, बोले ठीक है, फिर कभी बताऊंगा आपको। और फिर उसके बाद वहां से वो चले गए नारद मुनि। और ये ब्राह्मण एकदम अजीब वहीं पे खड़ा रह गया कि अरे चले क्यों गए ये? इन्होंने कुछ बताया ही नहीं मुझे। तो उसके बाद जब आगे गए तो आगे जाके उन्होंने देखा, एक वो ही मोची से मुलाकात हुई। मोची जो था एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे और बैठा था। वहां पर अपना जूता सिलाई का काम, जो भी उसका कार्य था, वो उस प्रकार वो काम कर रहा था। काम में इतना मग्न था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। फिर दोबारा जब नारायण नारायण का गान उन्होंने सुना, तब देखा कि अरे ये तो नारद मुनि वैकुंठ लोक जो गए थे, वहां से ये वापस आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अरे मुनिवर प्रणाम, आइए आइए बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए, मेरे पास तो ज्यादा ऐसी उपलब्धियां है नहीं, मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ? जरा बताइए तो कि जब आप वैकुंठ लोक गए तो मेरे प्रभु वहां पर क्या कर रहे थे? तो बोले, अच्छा तुम जानना चाहते हो? बोले, हाँ हाँ, मैं बहुत उत्सुक हूँ कि भगवान क्या कर रहे थे वैकुंठ में। तो नारद मुनि ने कहा, जो तुम्हारे भगवान जो है ना, वो सुई की आंख में से एक हाथी को पिरो रहे थे। तो बोले, अच्छा, अरे वाह, क्या अजीबोगरीब कार्य करने में लग जाते हैं, क्या उनको इतना मजा आता है? तो बोले, अच्छा, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो गया? नारद मुनि कहने लगे। तो मोची ने कहा, और नहीं तो क्या, इसमें अविश्वास वाली बात ही कहाँ है? बोले, क्यों? कोई तुम लोग तो एक सुई में से धागा भी नहीं पिरो सकते, और तुमको ये विश्वास हो गया कि भगवान जी सुई की आंख में से हाथी पिरो रहे थे? तो बोले, नारद मुनि आप मजाक मत कीजिए, इसमें अविश्वास वाली बात क्या है? ये देखिए, मैं इस बड़े से विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ। इतनी लंबी लंबी जड़ें निकल आई हैं इसकी, इतना विशाल, इतने पक्षियों ने इस पर घर बनाया हुआ है। जब इतना बड़ा, इतना विशाल वृक्ष मेरे प्रभु ने एक बीज के अंदर समोया हुआ था, एक बीज बीज के अंदर समाया था ये वृक्ष किसी समय पर, और वो बीज के अंदर किसने डाला था? वो मेरे प्रभु ने ही तो डाला था। जब वो इतने बड़े वृक्ष को एक बीज के अंदर डाल सकते हैं, तो हाथी कौन सी बड़ी बात? हाथी पिरोना तो उनके लिए चुटकियों का खेल है। वो तो पलक झपकेंगे और हाथी सुई की आंख में से निकल जाएगा। और ये कहकर नारद मुनि को उसने जीत लिया, नारद मुनि के हृदय को जीत लिया। तब क्योंकि मोची ने कहा कि मुनिवर, मेरे प्रभु तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और उनकी कोई भी लीला को समझना हमारे मस्तिष्क और हमारे ज्ञान के बहुत 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 परे। ये कहकर उसने एक्चुअली नारद मुनि के सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, कि जो नारद मुनि ने प्रश्न पूछे थे कि किसको इस जन्म में मुक्ति मिल जाएगी, जैसे कृष्ण, जैसे भगवान जी ने उससे कहा कि मोची ने भक्ति का सार समझ लिया है, उसने मेरे भक्ति को, मेरे प्रेम को समझ लिया है, इसीलिए उसको इसी जन्म में मुक्ति मिल जाएगी। और ब्राह्मण इतना पढ़ा लिखा होकर भी, क्योंकि वो अविश्वास में जी रहा है, उसके अंदर भरोसा और विश्वास की थोड़ी कमी है, इसीलिए उसको कई जन्म लग जाएंगे। ये विश्वास और ये भरोसा हमें कृष्ण कथा में सब गोपियां और सब जो गोप है, ग्वाले हैं, उनके हृदय में मिलता है। यहीं से हम जंप लेंगे कृष्ण कथा की बहुत सुंदर लीला के ऊपर, जो कि है दावानल की लीला। जब कृष्ण भगवान जी ने कालिया दमन किया था, कालिया को तो मारा नहीं था, कालिया को वहां से उसको थोड़ा सा आहत करके और इतना उसको रुला दिया था कि बेचारा वहां जमुना जी से भाग के और वो चला गया था रमणक द्वीप में, समुद्र के बीच में जो उनका द्वीप है वहां पर वो रहने चला गया था। इतनी देर हो गई, पूरे दिन वो लीला चली, सब मेंटली एग्जॉस्टेड थे, सारे के सारे जो ब्रजवासी वहां पर जमुना किनारे बैठे हुए ये लीला देख रहे थे, वो थक गए थे, देख देख के थक गए थे। कृष्ण भगवान जी तो नाच के डांस करके कालिया के ऊपर और वापस आ गए, पर ये सब देखने के बाद सब के सब मानसिक तौर से बहुत ज्यादा, दे वर टोटली एग्जॉस्टेड। और फिर जब कृष्ण भगवान जी आए तब तक बहुत अंधेरा हो गया, उनको गले लगाया और सब रो रहे थे और आलिंगन कर रहे थे, सबके सब मिलना चाहते थे कृष्ण से, कह रही तुम ठीक तो हो?
बहुत अंधेरा हो गया। सब वहाँ पर थके हुए थे, भूखे थे, प्यासे थे। अब हिम्मत नहीं थी किसी की कि वहाँ से सब लोग चलकर फिर अपने गाँव में, गोकुल में वापस जाते। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तब वहाँ पर सबने डिसाइड किया, नंद बाबा ने और सबने डिसाइड किया कि आज रात हम इसी जमुना जी के किनारे पर, ठंडी हवा के झोंके में, यहीं किनारे पर, तट पर, यहीं पे हम सब विश्राम कर लेते हैं। क्योंकि घर जाने का जो रास्ता है, वो और गहन गहरे जंगलों में से होता हुआ जाता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो राह भटकने का डर लगेगा और फिर बहुत ज़्यादा जानवर और इस प्रकार के मतलब खतरा रहेगा। ये कहकर सब वहीं पर रात को सो गए। अब जब रात को वहीं पर सो गए, तो सडनली रात को बहुत ज़्यादा गर्मी से कुछ लोगों की आँख खुली। कुछ जो ब्रिजवासी थे, उनकी आँख खुली गर्मी में तड़पते हुए। वैसे तो जमुना जी के पानी की ठंडी-ठंडी हवा वहाँ पर बह रही थी, परंतु क्या हुआ था कि उसी जंगल में उस रात को आग लग गई। सूखे पत्तों में कई बार, इंडिया में तो कम होता है, पर फॉरेन के कंट्रीज में बहुत जगह जगह पर कई बार सूखे पत्तों की वजह से और सूर्य की किरण की जो डायरेक्ट रेज अगर किसी पत्तों पर पड़ती है, तो उसकी वजह से कभी कभी आग लग जाती है। और जब आग लगती है तो जो फॉरेस्ट फायर है, इसको दावा नल कहते हैं, दावा अग्नि, यहाँ की जो कि जंगल में बहुत तेज से फैलती है। अगर सूखा जंगल होता है तो और भी ज्यादा तेजी से ये आग फैलती है। ये जो अग्नि फैली, तो आग की लपटें नजर नहीं आई, उस वक़्त गर्मी लगने लग गई। इतनी गर्मी से सबकी नींद, ऐसे पसीने-पसीने में सबकी नींद खुल गई और तब थोड़ी देर में उन्होंने जब आँख खुली तो देखा कि तेज से लपटें जो है, अग्नि की लपटें और अपनी तरफ, हमारी तरफ सब आ रही हैं आग के। और सब उठ के बैठे थे, सब घबरा गए। जैसे ही घबराए, तुरंत कृष्ण ने उसी वक़्त सबके मतलब इतने में ही, चुटकियों में अपना मुँह खोला और सारी की सारी आग को वो निगल गए। ही स्वॉलोड द एंटायर फॉरेस्ट फायर। वो सारी अग्नि, सारे दावानल को निगल गए। विश्वास हो रहा है? मैंने अभी कहानी सुनाई थी नारद मुनि की, कि भगवान जी की लीला में जब तक आप पूरी तरह से विश्वास नहीं करेंगे और ये समझ लेंगे कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो जब वो अपने मुख में अपनी माता को ब्रह्मांड दिखा सकते हैं, तो उसी मुख के अंदर एक दावानल पीने में, एक जंगल की अग्नि को स्वॉलो करने में या निगलने में क्या है? कुछ भी नहीं है उनके लिए तो। ये पहला एपिसोड था। लोगों को पता भी नहीं चला कि हुआ क्या, कि तब तुरंत उसके बाद सबने रियलाइज़ किया कि अरे इमीडिएटली ये तो हुआ और गायब भी हो गया। अगले दिन सुबह फिर सब वापस सो गए और अगले दिन सुबह अपने-अपने घर गए और नित्य कर्म करके अपने-अपने कामों पर लग गए। अब ये हुआ था फर्स्ट एपिसोड दावानल का, दावाग्नि का। एक और दूसरी बार ऐसा हुआ कि कुछ समय के बाद की बात है कि सारे बच्चे, कृष्ण भगवान जी और सारे जो ग्वाल-बाल थे, ये सब जंगल में अपनी गैया को चराने के लिए, अपने भेड़-बकरियों को और गाय-भैंसों को चराने के लिए ये जंगल में चले गए। नॉर्मली ऐसा होता था कि बच्चे अपने गैया को छोड़ देते थे चरने के लिए और खुद अपना बॉल वॉल कुछ भी खेलने में मग्न हो जाते थे। कई तरह के खेल खेलते थे, वो प्रलंबासुर वाला और फिर वो व्योमासुर, वही कई तरह के जो मारे हैं असुर, वो खेल खेल में मारे। तो ऐसा खेल खेलते-खेलते उन्हें एहसास ही नहीं हुआ, उन्हें पता ही नहीं चला कि कब इनकी जो गैया थी, इनसे दूर-दूर चारे के, हरे चारे के चक्कर में वहाँ से थोड़ी दूर चलती गई और आगे-आगे चलते-चलते जंगल से काफ़ी दूर दूसरे जंगलों में चली गई। देखिए जो वृंदावन है, वो बहुत सारे वन है वहाँ पर, करेक्ट? तो एक जगह पर अगर ये खेल रहे थे, तो गैया को तो हरा चारा चाहिए, हरी घास चाहिए। जहाँ पर उसको हरी घास की कमी लगेगी, वो आगे-आगे बढ़ती जाती है खाते-खाते और भटकती जाती है, उनकी घंटियाँ बज रही है और उनकी पूँछ हिल रही है क्योंकि उनको घास खाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो वो इस प्रकार आगे को चली गई। अब वो जब आगे चली गई, आगे-आगे एक मुंजा वन करके था, उस मुंजा वन के अंदर की तरफ वो आगे चली गई और वहाँ पर घास खाते-खाते सडनली वहाँ पर उनको लगने लगी प्यास।
और लगने खा तो रही है, पर अब प्यास लगने लगी। और प्यास, वहां पर कोई जल नहीं, कोई प्रबंध नहीं, क्योंकि नॉर्मली ये जमुना जी के किराने पर ही जाते थे, पर ये जंगल जो था काफी अंदर था, जमुना जी के तीर से काफी अंदर को। और वहां पर उनको प्यास लगने लगी, और थोड़ी ही देर में वहां पर फिर उनको कुछ गर्मी की वजह से और ज्यादा घबराहट होने लग गई। ये मैं जानवरों की बात कर रही हूँ, जो भेड़ थी या जो गैया और गाय और बछड़े और भैंस थी, उनको बहुत गर्मी लगने लगी। एक्चुअली हुआ क्या कि वो जिस जंगल में थी, उसके पास वाले जंगल में वहां पर अग्नि लग गई थी, और उसकी जो गर्माहट थी वो इनके जंगलों में वापस यहाँ पर जो थी, जहां पर ये चर रही थी, वहां पर इनको लगने लग गई। अब इधर और वहां से ये थोड़ी थोड़ी रोने लग गई, कराने लग गई, ऊ माँ मू आवाज देने लग गई। पर उनकी आवाजें यहाँ तक कैसे सुनाई पड़ेंगी? यहाँ पर बच्चों ने खेलते-खेलते सडनली उनको रियलाइज़ हुआ, अरे! हमारी तो गैया यहाँ है ही नहीं। उन्होंने गैया को बुलाना शुरू किया, ढूँढना शुरू किया, सब तरफ भटकते रहे। उनको कहीं कहीं पर भी गैया नज़र नहीं आई कि अरे हमारे, तब उनको बहुत गिल्ट, बहुत ऐसे दोषी महसूस होने लग गए। दे स्टार्टेड फीलिंग वेरी गिल्टी कि हम इतना खेल में ऐसे मसरूफ़ हो गए कि हमने देखा ही नहीं कि हमारी जो गाय-भैंस थी, वो कहाँ चली गई सब की सब। तब उन्होंने क्या किया, स्मार्टनेस दिखाई। सारे ग्वाल वालों ने देखा कि जो गाय के पद चिन्ह हैं, उनको देखा जाए कि ये सारी जो गैया के पैरों के चिन्ह हैं, वो कहाँ चलकर गए हैं। और उनको फॉलो करते-करते ये उस मुंजा वन में पहुँच गए, जहाँ पर इनकी गैया थी। अब वहाँ पर पहुँचे, और फिर कृष्ण को तो सब गैयों के नाम पता थे। वो सब अपनी गायों के नाम लेने लगे। काली, धे जो भी उनके नाम रखे थे, बड़ी सुनंदिनी, सारे की सारे गायों को बुला-बुला कर, और सारी गैया ने जब कृष्ण की आवाज़ सुनी, तो बड़ी खुशी से भागती हुई कृष्ण भगवान जी की तरफ वहाँ पर दौड़ने लगे। यहाँ से सारे ग्वाल-बाल भाग रहे हैं, और यहाँ से सारे गाय, बछड़े और भैंस सब के सब भागते हुए आ रहे हैं कृष्ण की आवाज़ सुन के। मधुर, उनका दिल खुश हो गया। अब जब वहां पहुंचे, तो सडनली एक तरफ ये गैया, गाय, भैंस और बछड़े, और एक तरफ ग्वाल बाल देखकर उनको संतोष हो गया कि चलो हमारे सारे के सारे जो गैया और बछड़े, वो बहुत, दे आर सेफ। लेकिन तब जोर से वो जो आग पड़ोस के जो जंगल में जो भभक रही थी, वो उसकी लपटें इनके जंगल में आ गई, और बहुत जोर जोर से वो लपटें, तेजी से, और तेज हवाएं बहने लग गई। बहुत जोर से हवा बहने लगी, जैसे कि तूफान आता है। और तूफान में क्या होता है, तूफान में ये लपटें और ज्यादा फैलती हैं। जोर से हवा बहने लगी, और उस हवा से आग और ज्यादा जंगल के अंदर गहन फैलती गई। गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा था। तब सारे के सारे बच्चे भागते हुए, कृष्णा कृष्णा कान्हा देखो क्या हो रहा है, कहने लगे। कृष्णा ने कहा, डरो मत, सब के सब अपनी आंखें बंद कर लो। और सारे के सारे जो ग्वाल बाल थे, उन्होंने अपनी आंखें ऐसे बंद कर ली, क्योंकि सब कृष्ण का कहना टी टू द टी, जो कृष्ण कहेंगे वो सब हमको, उनकी सब बात माननी है। सारे के सारे ग्वाल बालों ने, सब ने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही आंखें बंद की, कृष्ण भगवान जी ने सारे के सारे दावानल को, सारी जो जंगल की आग थी उसको पी लिया, स्वॉलो कर लिया, निगल लिया। एक्चुअली ही स्वॉलोड इट, पूरा का पूरा। और ना ही केवल निगल लिया, परंतु सारा वो जो भांडीर वन था, एक्चुअली भांडीर वन में आग लगी थी, वो जो भांडीर वन था, वो पूरा का पूरा फिर से तुरंत तुरंत वो हरियाला हरा कर दिया। पूरे के पूरे पेड़ फिर से तुरंत हरे हो गए, सारे फल उनमें लग गए, सारी चिड़िया जो उड़ गई थी जंगल की आग से, वो फिर से चहकती हुई वहां पर आ गई। और फिर उन्होंने कहा, "अब देखो, आंखें खोलो।" और सबने आंखें खोली, और फिर सब कुछ हरा, सब हरियाली चहुओर, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट। और तब एक ग्वाल बाल ने आकर कहा गोप ने, कृष्णा, तुम कोई देवता हो क्या? तुम इस प्रकार के कुछ-कुछ जादू करते रहते हो? तो कृष्णा ने कहा, अरे हट पगले, चल बेकार की बात नहीं करो। बहुत समय हो गया है, शाम हो गई है, चलो जल्दी-जल्दी, अपनी गैया भी हमारी थक गई है, प्यासी है। इनको ज़रा-सा थोड़ा जल पिलाएँगे जमुना जी में, और फिर अपने घर को वापस जाएँगे, क्योंकि नंद बाबा हमारी राह देख रहे हैं ना, तुम्हारे मैया बाबा भी राह देख रहे होंगे तुम्हारे। और सब भूल गए पूरी बात।
और सब खुशी-खुशी वहाँ से अपनी गैया को प्यार से हाथ से थपकी मारते हुए और उनको सहलाते हुए अपने गैया को, गाय बछड़ों को लेकर और वहाँ से तुरंत कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, नाचते हुए और सब वो अपना छोटा-छोटा बिगुल लेकर बजाते हुए और सब अपनी गैया को लेकर अपने-अपने घरों को वापस आ गए। तो मैंने ये कथा को नारद जी की कथा से इसलिए जोड़ा क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ये कृष्ण की कथाएं शायद हमारे समझ के बाहर है, समझ के परे है। पर हाउ ये समझ के परे इसलिए है क्योंकि हमारी जो हम किसी को भी समझते कैसे हैं, हमारी 5 इंद्रियों के ही सहारे हम समझते हैं। वी किसी को हम टच से समझने की कोशिश करते हैं, कुछ देख के समझते हैं, कुछ सुन के समझते हैं। तो इस प्रकार हम अपने सिर्फ जो इंद्रियों के ही द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। परंतु क्या हमारी जो ये इंद्रियां हैं, क्या ये परफेक्ट है? नहीं, दे आर ऑल इम्परफेक्ट। बिल्कुल भी कुछ भी हमारे अंदर कुछ भी परफेक्ट नहीं है। किसी का भी जीवन परफेक्ट नहीं है, किसी का शरीर परफेक्ट नहीं है। यहाँ तक कि अगर मैं आपसे कहूँ एज अ डॉक्टर ये बता रही हूँ आपको कि हमारा जो शरीर का जो आधा राइट और आधा लेफ्ट है, वो भी सिमेट्रिकल नहीं होता है, वो भी बराबर नहीं होता, किसी का भी नहीं होता है वो। ये प्रकृति का नियम है कि कुछ भी परफेक्ट नहीं है। तो हम अपने इन इम्परफेक्ट सेंसेस से, इम्परफेक्ट इंद्रियों से किस प्रकार हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। हम उनकी कोई भी लीला को नहीं समझ सकते। इसीलिए कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से कृष्ण केवल ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जो उनके ग्वाल थे, बाल थे, उनकी गोपियाँ थी, आँख बंद करके वो भगवान पर भरोसा करते थे। इतनी भक्ति। तो आज हम अपने हृदय में झांक कर ये कोशिश करेंगे, ये इतनी छोटी सी एक कोशिश करेंगे देखने के लिए कि हमारे अंदर कितनी भक्ति है, कितना विश्वास है। क्या हमारे अंदर ये विश्वास है कि हमारे ऊपर यदि कोई भी विपदा आए या कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे प्रभु हैं जो हमारी सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। जब हम प्रयत्न करते हैं कि हम कहते हैं नहीं नहीं, मैं आई विल सॉल्व इट, मैं कर लूंगा, तब हम अपने अहम को चुनौती देते हैं, हम अपने अहंकार। बट इट इज ऑल्सो सी, इसको गलत मत लीजिएगा क्योंकि हमें प्रयत्न करना है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सो प्रयत्न तो हमें करना ही है, परंतु भरोसा भी होना चाहिए। जब तक द्रौपदी, जब चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का, जब तक द्रौपदी अपने भीष्म पितामह को देखती रही कि अब ये पितामह मुझे बचाएंगे, अब ये मुझे बचाएंगे, या ये मेरा पति युधिष्ठिर मुझे बचाएगा, और ये तो मेरा महाबली भीम है, इसमें हजारों हाथियों का बल है, ये मुझे बचाएगा, ये महाधनुर्धर अर्जुन है, ये मुझे बचाएगा। तब तक कोई नहीं आया बचाने के लिए। तब उसने रियलाइज किया कि मैं दूसरों के, अब आई एम डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ये मेरा भ्रम है कि ये और ये और ये मुझे बचाएगा। कौन बचा सकते हैं? केवल कृष्ण मुझे बचा सकते हैं। तब तक, जब तक वो सब पर भरोसा करे बैठी थी, तब तक कृष्ण केवल देख रहे थे। उन्हें पता था। जब उसने कृष्ण को याद किया और हाथ ऊपर करके कहा, हे प्रभु, हे कृष्ण, मेरी लाज रखिए, तब कृष्ण ने पूरी तरह से उसकी लाज रखी और उसको बचाया। So this story was only to highlight the importance of भरोसा। केवल एक भरोसा अपने प्रभु के ऊपर। तो आज की कथा को हम यही विराम देंगे। अगले एपिसोड से मैं ये प्रयत्न कर रही हूँ, थोड़ा रिसर्च कर रही हूँ कि अगले हफ्ते बलराम जी का जन्मदिन आने वाला है। जिस दिन रक्षाबंधन होती है, उसी दिन बलराम जी का जन्मदिन होता है। तो मैं आपको बलराम जी की बहुत सारी छोटी-छोटी, कुछ चटपटी, उनके विवाह की, कुछ अनजानी, कुछ शुरू-शुरू, आई थिंक 2-3 एपिसोड्स वी विल टेक। बलराम जी की बहुत सुंदर-सुंदर कहानियाँ शायद आपके साथ शेयर करने का प्रयत्न करूँगी, कोशिश करूँगी। प्लीज प्रे फॉर मी कि मैं ये जो कर रही हूँ वो उसमें आई शुड बी सक्सेसफुल। मतलब मैं जितना ज्ञान बटोर के और कहानियां बटोर के आपके सामने, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो मैं कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।